Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamad. Please subscribe my channel HI Teaching Process. Today we will discuss about types of communication. Types of communication on the basis of structure. There are two types of communication on the basis of structure: formal communication and informal communication. Formal communication. Formal communication is one which spread through predefined channels of communication throughout the organization. प्रीडिफाइंड चैनल्स के ज़रिए जो कम्युनिकेशन होती है, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, अगर वो कहता है कि रमज़ान में छुट्टियां होंगी, तो ये उसने एक ऑर्डर जारी किया है। अब उससे छोटा जो ऑफिसर है, जो उसका सेक्रेटरी है, वो क्या करेगा कि इस ऑर्डर को एक लेटर की फॉर्म देगा, फिर वो लेटर उससे छोटे ऑफिसर के पास आएगा और इसी तरह होते हुए एक ऑफिशियल लेटर जाएगा यूनिवर्सिटीज़ के पास, स्कूलों के पास, कॉलेजेस के पास जाएगा और उनको लीगली तौर पर इन्फॉर्म हो जाएगा कि रमज़ान में हम छुट्टियां देंगे। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी एक सबसे बड़े ऑफिसर ने ख़ास हुक्मनामा जारी किया है, वो उसके बाद उससे छोटे ऑफिसर के पास गया है, उसके बाद उससे छोटे ऑफिसर के पास गया है और फिर महकमों के पास पहुंच गया है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। Informal communication. Informal communication is one which flows in every direction, i.e. it moves freely in the organization. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसका फ्लो हर तरफ होता है। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के हालात के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Types of communication on the basis of flow and direction. There are four types of communication on the basis of flow and directions: upward or bottom up, downward or top down, horizontal or lateral, crosswise or diagonal communication. So first of all, we discuss upward or bottom up communication. The communication in which flow of information goes from subordinate to superior authority. जब एक ऑर्गेनाइजेशन का सब ऑर्डिनेट सुपीरियर अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं अपवर्ड और बॉटम अप कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक क्लर्क मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं अपवर्ड और बॉटम अप कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड और टॉप डाउन कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन इन विच फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम सुपीरियर टू सब ऑर्डिनेट. जब एक ऑर्गेनाइजेशन का सुपीरियर सब ऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं डाउनवर्ड और टॉप डाउन कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जब किसी क्लर्क के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं डाउनवर्ड और टॉप डाउन कम्युनिकेशन, क्योंकि हाई रैंक का बंदा लो रैंक के बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट द सेम लेवल्स. जब दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या दो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे लोग जो एक लेवल पर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक डिपार्टमेंट का क्लर्क है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के क्लर्क के साथ कम्युनिकेशन करता है और इन दोनों का रैंक जो है वो सेम है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन। क्रॉसवाइज और डायगोनल कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल्स. जब दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो डिपार्टमेंट्स के ऐसे लोग जिनका रैंक
डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं क्रॉसवाइज और डायगोनल कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्लर्क दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन करता है। अब यहाँ पर देखें दोनों के रैंक सेम नहीं है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं क्रॉसवाइज या डायगोनल कम्युनिकेशन। थैंक यू।